कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? देखो, एक सिंबल होता है आई, दैट इज नोन एज आयोटा, और इसकी वैल्यू होती है √-1। अभी तक तुम्हें पता था कि माइनस की अगर डिजिट होती है तो हम उसके स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आयोटा ऐसा वर्ड आ जाता है जिससे हम अगर रियल नंबर नहीं भी है तो भी हम उसके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो नेचुरली कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू √-1, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास x² + 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो x² इक्वल टू क्या हो गया? -1। तो इसके जो रूट आ गए, इसके जो रूट्स आ गए वो क्या आ गए? आयोटा आ गया ना इसका रूट बेसिकली, ठीक है, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू क्या है? √-1, तो इसके जो रूट आ गए वो आयोटा आ गया, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? z से, ठीक है। और इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? दैट इज a + iota b, वेयर a and b आर रियल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, 2 + iota3, माइनस में भी ले सकते हैं, -2 + iota4, मतलब कुछ और भी ले सकते हैं, 4 + iota1/13, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज इक्वल टू a + iota b, इसका जो ये वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। जो रियल पार्ट होता है उसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से डिनोट करते हैं। मतलब ये हो गया a और ये हो गया हमारा b। अब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, लाइक z1 इज इक्वल टू z2, और ये हमें गिवन है a + iota b, और ये हमें गिवन है c + iota d, इट मीन्स क्या होगा कि a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ 4x + iota 3x - y दैट इज इक्वल टू 3 + iota -6, ठीक है। इट मीन्स जो मैंने बताया कि a इज इक्वल टू c था, क्या था? a इज इक्वल टू c, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 3, 4x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 3/4, ठीक है। और ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा? इसके, ठीक है। ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो 3x - y दैट इज इक्वल टू -6, और x की वैल्यू यहाँ से इसमें तुम डालोगे और आंसर निकाल दोगे, और इससे जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 33/4। इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें एडिशन करना है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, कोई भी दिए हुए हैं, कितने भी दिए हुए हैं, ठीक है, उनका एडिशन करना है। तो जब हम एडिशन करते हैं तो हमारे जो रियल पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो हमारे उसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब कि ये वाला पार्ट आपस में ऐड होगा, तो 2 + -3, ठीक है, प्लस आयोटा, और ये क्या है? 3 और प्लस के 2, 3 + 2, मतलब कि ये आंसर आ गया -1 + iota 5, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, सिंपल बेसिक है एडिशन की। अब अगर हमें डिफरेंस निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या करना है? सिंपल बेसिक लगानी है, सिंपल
ठीक है। इसके बाद तुम एक एक तो ये सिंपल है कि तुम ब्रैकेट ओपन कर दो, जैसे करते हैं वैसे करो। अब ये और ये आपस में ऐड हो गए तो कितना आ गया 5, और ये यार ये आपस में ऐड हो गए तो ये I382 था, सॉरी, तो ये हमारा पास आ गया I1 ओनली, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह के मतलब सिंपल बेसिक है, तुमने आयोटा आयोटा वाले पार्ट को मतलब इमेजिनरी जो पार्ट है उसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और रियल पार्ट को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हमारे पास ये कोई एग्जांपल है कि ये है, तो सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल तुमने वही बेसिक यूज करनी है और कुछ नहीं है। मतलब ट्वाइस ऑफ -3 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 -3 प्लस आयोटा 2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया -6 प्लस आयोटा 4, मल्टीप्लाई जब ये होगा तो ये माइनस के आयोटा 9 प्लस आयोटा स्क्वायर और 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। ठीक है, ये हो गया -6 और ये माइनस के 9 है प्लस के 4 है तो ये आएगा माइनस के आयोटा 5। और देखो ये जो हमारा आई स्क्वायर है, ठीक है, इस आई स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। हमें पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -1 इंटू 6, तो ये कितना हो गया -12 माइनस आयोटा 5। इसको इस तरीके से लिखो या -5 आयोटा लिखो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर। अब आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है 2 प्लस आयोटा 3 अपॉन -3 प्लस आयोटा 2। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही इजी वे होता है, जैसे हम रेशनलाइज करते थे ना 9 से करते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम वही स्टाइल करना है हमने यहाँ पर। ठीक है, और मतलब आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, -3 जो कि मैं अभी बेसिक समझाऊंगी उसकी भी। -3 मतलब मैंने क्या बोला, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है आयोटा 2 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। बेसिकली हमने इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से आयोटा को कैंसिल करना है। ठीक है, ऊपर हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, -6 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा 9 और माइनस आई स्क्वायर 6 आयोटा 6। ठीक है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, और तुम इसको डायरेक्टली देखो, जब हमारे पास ये आयोटा 2 और इस तरीके से -3 माइनस आयोटा 2 है, तो हमारा अगर ये a है, मतलब सिंपली इस तरीके से समझ लो कि a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किस फॉर्म में आ जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाता है। बिकॉज देखो ये मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, बेसिकली ये आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो वही मैंने लिखा है। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे चाहे इसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, तुम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, -6 और ये हमारा आ गया -4 और माइनस के 9 आयोटा 13, और यहाँ आई स्क्वायर की जगह पे -1 हो जाएगा तो ये प्लस के 6 बन जाएगा। और यहाँ पर तुम अभी हम जैसे लिख रहे हैं कि 9 प्लस 4, तुम डायरेक्टली लिख सकते थे, यहाँ पे इसकी जगह पर तुम डायरेक्टली 9 प्लस 4 लिख सकते थे। ठीक है, तो इस चीज को तुमने बस थोड़ा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आती चली जाएगी कि हमें इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, सिंपली कर देना है। 6 और -6 कैंसिल, और हमारे पास आ गया माइनस आयोटा 13 अपॉन 13, और 13 भी आपस में कैंसिल हो गए। क्या आ गया हमारे पास आंसर, माइनस आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, डिवीजन समझ आ गया। ठीक है, पावर ऑफ आयोटा, देखो आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, √ऑफ -1, देन आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, और आयोटा की पावर 4 क्या हो गया, दैट इज अगर हम इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 1 आ गया। तो बस इसी से हमें कुछ ये बेसिक याद रखनी है कि आयोटा की पावर 4k दैट इज इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आयोटा, और आयोटा की पावर 4k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -1, एंड आयोटा की पावर 4k
प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा। नेक्स्ट आता है हमारा मॉड्यूलस। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो जो मॉड्यूलस होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस का। ठीक है, अब आता है हमारा कॉन्जुगेट। इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, इसे हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, और ये हो जाता है हमारा बिल्कुल जो हम रेशनलाइज करा था ऊपर। ठीक है, a माइनस आयोटा b, ये हमारा कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, आयोटा वाले पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, वो कॉन्जुगेट बन जाता है। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो अगर हमारे पास z गिवन है कि a प्लस आयोटा b, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका मतलब सिंपल है 1/z, नथिंग एल्स। तो 1/a प्लस आयोटा b हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब कि मैंने तुम्हें बताया कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। तो कितना आ गया ये? a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास। अब a माइनस आयोटा b होता है क्या है? बेसिकली कॉन्जुगेट। तो हम इसे क्या लिख देंगे? z कॉन्जुगेट अपॉन, और ये किसका पार्ट था? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्योंकि अंडर रूट नहीं है तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? z इनवर्स की। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस z होल स्क्वायर, राइट। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/z, z इनवर्स को 1/z बोलते हैं, कॉन्जुगेट z अपॉन मॉड्यूलस z होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा इनवर्स आया है इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, कि z इनवर्स इज इक्वल टू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं ना इसको। तो इस फॉर्म में भी तुम किसी भी तरीके से, मैं तो यही बोलूंगी कि बेसिक से करो, बहुत सिंपल होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो बेसिक आंसर होता है वो इस फॉर्म में आता है, सो दैट जब कभी एमसीक्यू आते हैं तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। क्लियर?